Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the Modern Algebra series. So, today we are back with the series and we will be solving questions for higher mathematics. So, our first question is the number of irreducible quadratic polynomial over the field of two elements. Okay, so if we will see, so let us consider that our f of x is equals to ax square plus bx plus c over z2. Then how many polynomials will be there? Like this: x square plus 1, x plus 1, x square plus 1, 1 x square plus x square, x and 0. ठीक है, these are the polynomials which we can be made out of two elements f2. Now we have to see how many among them is irreducible. ठीक है, तो we have only one polynomial that is irreducible, this one. So answer is B option. ठीक है, over z2 na, z2 we are checking it. Now number of elements of conjugates classes of the 3 cycles in the symmetric group. Okay, we have S6 group and 3 cycle. तो 3 cycle के हम चेक कर लेते हैं. 3 plus 3, 3 plus 1 plus 1 plus this. और कोई होगा 3 cycle का? हाँ, बस यही होगा 3 cycle. Now as they are saying कि there will be 3 cycle, 2 3 4. ठीक है, and remaining one will be, मतलब we will be taking this one. ठीक है, ये वाला पार्टीशन हमें लेना होगा. तो 6 फैक्टोरियल 3 और 3 की पावर 3 की, ये आ जाएगा 1 की पावर 3 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल. सो दिस इज 40, बी ऑप्शन. ठीक है, 3 plus 3 नहीं लेंगे बिकॉज हमें क्या सिर्फ एक ही दिया है ना 3 साइकिल का. ठीक है, इसलिए हमने 3 plus 1 plus 1 वाला लिया है पार्टीशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव zi is the ring of Gaussian integer. The quotient zi और 3 minus is isomorphic to. तो वी नो कि हम ये कैसे करते हैं. जब भी हमारे पास z आयोटा 3 माइनस आयोटा दिया है, मतलब z आयोटा a प्लस आयोटा b, तो ये आ जाता है z a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाता है. तो यहाँ पे 3 माइनस आयोटा है तो 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा z10. और z10 को हम कैसे लिख सकते हैं? z over 10z. डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिंग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो ऑप्शंस यहाँ पे मिसिंग है, बट ऑप्शंस इस तरीके से है दैट आई इज़ मैक्सिमल, आई इज़ प्राइम आइडल, आई इज़ नॉट मैक्सिमल बट आई इज़ प्राइम आइडल. ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा प्राइम आइडल और कौन सा मैक्सिमम आइडल नहीं है. नो आई गेस थोड़ा रॉन्ग है, सॉरी. इसके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इस तरीके से, सॉरी, दैट एल इज़ आइसोमॉर्फिक टू एन और एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू एन और एल इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू एन एंड एम इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू एन. ठीक है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन है हमारे पास. तो अब हम इसमें देखें, अगर हम इसके डिनोमिनेटर्स को देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारे रियल में तो आ नहीं रही, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2. ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं रियल में तो ये हमारे बन नहीं रहा, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे इररिड्यूसिबल हो गए। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल ओवर आर। तो इसका मतलब एल, ये एल है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो इसका मतलब हमारा एल जो है इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू एम, अगर हम इसको देखें तो L जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू M बट L इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू N एंड M इज ऑल्सो नॉट आइसोमॉर्फिक टू N, ठीक है, यस। तो ये इट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट है हमारे पास R इज गिवन Z क्रॉस Z एंड I इज Z क्रॉस 0। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है एंड कौन सा सही नहीं है। तो अब आप देखो जैसे I है, ये है Z क्रॉस 0, दिस इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ। तो इसका मतलब जो I है, I के अंदर आ गया ना, तो नॉट मैक्सिमल आइडल, नॉट, ठीक है, एंड आई, बट आई क्या होगा हमारा प्राइम आइडल हो जाएगा। आई मैक्सिमल नहीं होगा बट आई क्या होगा, आई आपका प्राइम आइडल आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें पता निकालना है नंबर ऑफ 5 साइलो ग्रुप ऑफ S6। तो S6 में अगर हम देखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा 720। इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, दिस 3 की पावर स्क्वायर 9872, 5 इंटू 2, तो मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, ये 5 2 की पावर 4, ठीक है। नाउ अगर 5 को देखें 1 प्लस 5 के डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 144 देखा जाए तो, है ना, ये आएगा हमारा। अगर अब हम ये ऐसे निकालेंगे तो इट इज़ टर्निंग वेरी लॉन्ग, है ना, बहुत लॉन्ग मेथड दिखा रहा है हमको। तो हम इसमें मतलब पहले हम k की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, फिर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो उसमें हो जाएगा, है ना, 6 ग्रुप हो जाएगा, k की वैल्यू 2, ऐसे करके हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। तो इसको ना हम और तरीके से करते हैं, वी नो 5 जो साइलो सब ग्रुप होगा ना वो साइक्लिक होगा, तो हम इसमें वो फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, यहाँ पे दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 720 अपॉन 5 144, और 144 अपॉन 5 का करेंगे ये 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 3 2 जो और 6, 36 इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ओनली ट्रिवियल ग्रुप नॉन ट्रिवियल ग्रुप कंटेनिंग x एंड y। ओके, देखो अब हमें ये पता है कि जो x की पावर जो भी होती है ना, दिस शुड बी एज मच मल्टीपल सो दैट आंसर इज आइडेंटिटी, है ना, ये इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारी वो आ, जैसे अगर 2 की पावर 7 है तो जो हम 2 की पावर 7 करेंगे तो वो जो भी मॉडुलो दिया है हमारे पास वो फिर वो आइडेंटिटी दे, ठीक है। ऐसे करके निकालते हैं हम। नाउ
यहाँ पे हमारा, अब देखो अगर 1 तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो फिर हमारा आइडेंटिटी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल ग्रुप निकालना है ना हमको, तो 1 आ नहीं सकता। अब 2 को अगर हम देखें तो देखो x की पावर क्या है, 7 है, जो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, तो अगर देखा जाए अब हमारा 2 के लिए कुछ ऑप्शन, चलो हम ना सबसे पहले सी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन, अगर हमारा ऑर्डर जो है, ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर अगर 7 है, तो 7 तो एक हमारा प्राइम है ना, प्राइम ऑर्डर है। और प्राइम ऑर्डर हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो अब देखो अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो 2 तो आपका 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा, है ना। 2 7 को आपका डिवाइड नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। हो अगर हम 14 पे आए, तो 14 क्या है आपका, चलो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 7 भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा अगर हम ले D7 हो सकता है, ठीक है, या Z14 हो सकता है। तो ये तो हमारा नॉन एबिलियन हो जाता है, नॉन एबिलियन ग्रुप। और ये हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाता है ना, 14 वाला। तो अब ये एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक और चीज़ दी है कि y इक्वल्स टू एक्स, वाई एक्स जो है वो x की पावर 4 y है। तो इसका मतलब हमारा y जो है वो दिस इक्वल्स टू y हो गया, है ना। अगर हम इसमें x इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई इन्वर्स, सॉरी, तो ये हमारा y इन्वर्स x इन्वर्स भी हो जाएगा। और यहाँ पे तो हमारा ये जो जब हम इसको ये कंडीशन लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है x की पावर 5 इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, और x की पावर 7 भी आइडेंटिटी दिया है। तो इसका मतलब x को तो आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा, क्योंकि 2 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारा आइडेंटिटी आएगा। लेकिन ये तो नॉन ट्रिबल है, तो कहीं ना कहीं 14 के साथ हमारी वो मिसमैचिंग नहीं हो रही। तो हमारे पास बाय एलिमिनेशन ऑल्सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें ना यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप, मतलब ग्रुप के एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप ये मैच कर सकता है या नहीं मैच कर सकता है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन 45। 45 जो ऑर्डर है इसमें हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो अगेन 1 प्लस 5 के जब हम करेंगे तो ये आएगा 9। तो ये देखो छोटा नंबर है, तो इसमें हम के 0 ले लेते हैं और के 1 ले लेते हैं। के 2 लेंगे तो नहीं होगा, 1 पे होगा, ठीक है। तो के हम 0 ले लेंगे, 0 ले सकते हैं, बट के हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि के 1 6 आ जाएगा, 6 तो डिवाइड नहीं करता, तो ओनली 0 होगा। सो देर इज़ ओनली 1 साइलो सब ग्रुप, ठीक है, यूनिक आएगा, मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ये ओमेगा दिया है एंड देन जनरेटेड बाय दिस। तो अगर हम इसमें निकाल दें एम एन, तो एम एन जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 आयोटा ओमेगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जब एन एम करेंगे तो ये 0 दिस आयोटा ओमेगा स्क्वायर एंड 0। तो देखा जाए तो ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, नो कॉम्यूटेटिव है ना। एम एन इज नॉट इक्वल्स टू एन एम, तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है। नाउ अब हमें पता है g ओवर
जो ZG है वो अगर साइक्लिक है आता है तो फिर G भी हमारा एबिलियन होता ही होता है। ठीक है, तो Z और ZG हमारा क्या आ रहा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप आ रहा है। तो इसका मतलब कि G1 ZG जो है इट शुड बी आइसोमॉर्फिक टू नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन के लिए आइसोमॉर्फिक होना पड़ता है ऑर्डर 6, जिसका ऑर्डर 6 होगा। ठीक है, तो नॉन एबिलियन, तो देखो ये भी नॉन एबिलियन नहीं है, देखा जाए तो दिस इज़ नॉट नॉन एबिलियन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट, तो बी ऑप्शन ही हमारा डायरेक्ट सही हो रहा है। हमने बस इसको नॉन एबिलियन प्रूव किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पे देखो जी भी है ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ओके, अब देखो हमारा जो ग्रुप का ऑर्डर जो है p की पावर q है। ठीक है, अब p की, नाउ दिस ऑर्डर विल बी p की पावर क्यूब। नाउ दिस कैन बी एबिलियन और दिस कैन बी नॉन एबिलियन। ठीक है, तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये एबिलियन है या, तो हमें वो ऑप्शन टिक करना है जो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो कॉची थ्योरम जो हमारी वो ये कहती है, कॉची थ्योरम, दैट इफ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, तो एक P जो है इफ़ इट इज़ अ प्राइम है ना, एंड इट इज़ डिवाइडिंग ऑर्डर ग्रुप को, कोई भी P है जो ऑर्डर को डिवाइड कर रही है तो उसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, ये वो कहती है। तो अगर हम देखें, G हैज़ अ नॉन ट्रिवियल एबिलियन सब ग्रुप, G हैज़ अ नॉन ट्रिवियल एबिलियन सब ग्रुप होगा, तो इसके पास सर्टेनली P ऑर्डर तो पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 5 की पावर की है तो 5 ऑर्डर तो है ही, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही है। G हैज़ अ नॉन ट्रिवियल एबिलियन सब ग्रुप। द सेंटर ऑफ G इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप। सेंटर ऑफ अगर हम इसमें Z125 ले लें तो Z25 क्या है, साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो ये ही आपका सेंटर भी हो जाएगा, यही आपका सेंटर ऑफ ग्रुप भी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रुप जो है दिस इज़ नॉट ऑलवेज प्रॉपर सब ग्रुप एंड हैज़ नॉट ऑलवेज ऑर्डर 5। ठीक है, तो ये जो सेंटर है हमारा ये हमेशा ही प्रॉपर सब ग्रुप, ज़रूरी नहीं हो कि ये होगा ही होगा। ठीक है, अगर Z125 हो गया तो वो आपका प्रॉपर सब ग्रुप तो होगा ही नहीं, तो ग्रुप का ही ऑर्डर इटसेल्फ, तो ये भी आपका गलत हो गया। और 5 ऑर्डर का भी ज़रूरी नहीं है कि 5 ऑर्डर का होगा ना, Z दोनों के लिए आपका Z125 इज़ अ काउंटर ऑप्शन। नाउ देयर इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। अब हमें पता है कि जो हमारा ग्रुप है दैट उसका ऑर्डर क्या है, P की पावर n, P आपका प्राइम है, तो कन्वर्स ऑफ लैंगराज थ्योरम इज़ ट्रू। हमें ग्रुप दिया है ऑर्डर 125 का जो 5 की पावर क्यूब होती है, एंड 5 स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर, डिवाइज़र है ना, 5 की पावर स्क्वायर जो है वो डिवाइज़र ऑफ 125 है, तो देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो 1 and 4th ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव r equals to q of x, let I be the principal ideal x square plus 1। ठीक है, और z है हमारे पास x स्क्वायर, देन r इज़ अ फील्ड r ओवर z। देखो हमें पता है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है ना दैट नीड टू बी व्हाट, योर इरेड्यूसिबल। तो अगर ये देखें तो ये इरेड्यूसिबल तो नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब इसके तो 0 रूट्स आ गए। ठीक है, तो j इज़ नॉट अ फील्ड, तो सिंपल सी बात है ये j फील्ड है ही नहीं। ठीक है, और दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर देखा जाए तो इसके तो आयोटा एंड माइनस आयोटा है, तो ये r q x में तो बिलोंग करते नहीं है, दिस इज़ इरेड्यूसिबल।
R/I इज़ अ फील्ड, तो ये तो गलत हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट भी, क्योंकि ये हमारा फील्ड है ही नहीं R/J। हाँ, अब देखा जाए तो R² जो है उसके पास हमारा ज़ीरो डिवाइज़र है, अगर ज़ीरो डिवाइज़र है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इज़ नॉट अ, सो इट मीन्स आर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, PID ये नहीं होगा ना। पॉलिनॉमियल जो ZX है वो हमारी PED भी नहीं होती, वैसे इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये इंटीग्रल डोमेन, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये PID, ये यूक्लिडियन डोमेन, ये फील्ड। ठीक है, तो ZX जो है इट इज़ अ ED बट नॉट अ PID, ये हो ही नहीं सकता है, तो वैसे ही नहीं हो सकता है अगर हम इसकी सीक्वेंस में भी चले। अब PID नॉट दिस, नीदर PID नॉट, वैसे थर्ड ऑप्शन है इसका, क्योंकि ZX जो है वो आपका PID भी नहीं होता, और अगर वो PID नहीं है तो फिर वो ED भी नहीं हो सकता। Okay. Now G be a finite abelian group of order n. Pick the correct statement. If D divides n, there exists a subgroup of order D. True है Lagrange theorem से, ठीक है। If D divides n, there exists an element of order D. एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट एग्जिस्ट करे। सब ग्रुप इज Lagrange थ्योरम। इफ़ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G इज साइक्लिक। इसमें आप Q8 का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। इफ़ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप N ऑफ G सच दैट G is normal to H. If H is a subgroup of G, there exists a subgroup N of G। एक मैं इसका क्वेश्चन देख लेती हूँ। अच्छा, ये G/N आइसोमॉर्फिक टू H, ये है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ग्रुप G अगर हम N से वो करें तो वो आपका आइसोमॉर्फिक टू H हो जाएगा। तो H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप N ऑफ G सच दैट, हाँ एग्जिस्ट बोला है तो यस दिस कैन हैपन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।